हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, व्हाट इज अ एवरेज एक्सेलरेशन, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड विद द एक्सेलरेशन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक आपका हो चुका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे एक टेस्ट जनरेट होगा जिसमें टोटल 10 थेरोटिकल एमसीक्यूज है इसी टॉपिक के रिलेटेड, ताकि ये हम जान सके कि आपका टॉपिक रियली अच्छी तरह से हो चुका है या नहीं, यानी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुका है या नहीं। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर 8+ आता है तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है। आपको इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपका स्कोर बिलो 8 आता है तो इस टॉपिक को आपको रिवाइज करना ही होगा। कंसेप्चुअली एक्सेलरेशन क्या है ये आपको समझना ही होगा। जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको फिजिक्स में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दे। ओके, क्या है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन? देखिए सर, the time rate of change of velocity of an object, the time rate of change of velocity of an object is called acceleration of the object। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑलरेडी मोशन में है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही विथ टाइम, टाइम के साथ साथ अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही तो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन। यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मान के चलिए कि एक व्हीकल है, इट इज मूविंग लाइक दिस वन। ओके, इस व्हीकल को अच्छी तरह से देखिए। अब ये जो भी व्हीकल है इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड कितना है सर? 1 मीटर पर सेकंड। इतने स्पीड से ये मूव हो रहा है। अब अगर टाइम के साथ इस कार को हम ऑब्जर्व करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है? द आंसर इज दैट नो, क्योंकि हर इंस्टेंट पे उस व्हीकल की जो भी वेलोसिटी है इट्स ऑलवेज सेम, कांस्टेंट है। ओके सर, तो ऐसे केस में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स इट इज नॉट एक्सेलरेटेड। तो हमें विथ टाइम वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। ओके, सेकंड एग्जांपल यहां पे हम देखते हैं। अब इस कार को देखिए, इसकी वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ओके, वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। एक बार रिवाइज करके देखते हैं। दिस इज द कार, वेलोसिटी देखिए, 4 था, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इन दिस वे। सो वह हर इंस्टेंट पे जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे उस व्हीकल की वेलोसिटी बढ़ रहा है। ओके, वेलोसिटी मींस इस केस में स्पेशली उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मींस स्पीड बढ़ रहा है। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस व्हीकल का जो भी मोशन था इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। उस व्हीकल का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन वहां पे है। फर्स्ट एग्जांपल में व्हीकल जो भी मोशन हो रहा था उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट था, लेकिन सेकंड केस में उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है। ओके, तो वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, सो दैट व्हीकल हैव सम एक्सेलरेशन। और उसके एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? द एक्सेलरेशन is a vector quantity and it is represented by small a, which is equals to change in velocity of in time interval. Okay, the rate of change of velocity with respect to time is called as an acceleration. This is a basic definition. Actual हम types of जब acceleration को स्टडी करेंगे तो पूरे डेटा में देखेंगे। अभी के समय में
विथ टाइम वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन। ओके सर, ये जो भी एक्सेलरेशन है दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इस एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड भी है सर और डायरेक्शन भी है। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से इस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। सो इसकी यूनिट क्या होंगे सर? तो ऐसा यूनिट जो भी होगा इसका सर, इट्स अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस जो भी यूनिट होगा इट्स अ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके जो भी डायमेंशंस होंगे इट्स अ m0 l1 t minus 2. These are the dimensions of acceleration. ओके, ये डायमेंशनल फॉर्मूला उसका हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है सर? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? m0 l1 t minus 2। ओके, ये था बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली हमें 4 टाइप के एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड वन इज अ एवरेज एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ वन इज अ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्योंकि हम बहुत बार इनका यूज करने वाले हैं। तो क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, व्हाट इज which type of acceleration is called as a non uniform acceleration, और किसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वी कैन से दैट इट इज हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ magnitude and direction of acceleration remains constant। जो भी एक्सेलरेशन उसका हो रहा है, ओके अगर उसका मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का और डायरेक्शन अगर सेम है तो हम कहेंगे कि मोशन जो भी है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और उसका जो भी एक्सेलरेशन है इट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body is said to have uniform acceleration if magnitude and direction of the acceleration remains constant during its motion। एग्जाम्पल के तौर पे वही एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं। देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में, ओके 1 मीटर इतना बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड इतना वेलोसिटी बढ़ रहा है हर सेकंड में। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा सर? यहाँ पे देखिए, इसका एक्सेलरेशन ऊपर दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से अब जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रहा है मीन्स व्हाट? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में जो भी एक्सेलरेशन उस व्हीकल का हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन एक ही है, उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसी डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है। सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो भी एक्सेलरेशन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ओके जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड ओके सेम होना चाहिए, और इसका जो भी डायरेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। यानी एक्सेलरेशन अगर है वहां पे तो उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है। अब कंसिडर करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ either magnitude or direction or both
ऑफ देम चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। अगर उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो है सर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम दो पैरामीटर यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज अ मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज अ डायरेक्शन। ओके, अब ये वेक्टर क्वांटिटी कब सेम होता है? अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन वही है, तो भी वो एक्सेलरेशन चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा। दोनों में से या दोनों चेंज हो रहे तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा। अब यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान के चलिए दिस इज द वन मोशन। ओके, इस मोशन को हमें ध्यान से देखना है। व्हीकल इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन कभी कभी उसका एक्सेलरेशन देखिए आप, इसकी वैल्यू चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ओके, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ रहा है उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू कम होगा, स्पीड, ओके, तो उस वक्त व्हीकल के एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं, मैं रिवाइज करता हूं, जब ये नेगेटिव आ रहा है इसका मीन्स इसका स्पीड कम हो रहा है, जब ये पॉजिटिव है तो इसका स्पीड बढ़ रहा है उस व्हीकल का। तो ध्यान से देखिएगा, उसके स्पीड को देखिएगा जो कि ज्यादा विजिबल नहीं है यहाँ पे, और इसको देखिएगा। तो इस केस में वेलोसिटी जो भी है उस व्हीकल की कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ओके, ड्यूरिंग इट्स मोशन वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कभी वो बढ़ रहा है, कभी टाइम के साथ साथ वो कम हो रहा है। जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रहा है, उस वक्त उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आ रहा है। जब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जो भी है वो पॉजिटिव आ रहा है। ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सेलरेशन बोथ आर चेंजेस। और एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं। मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर उसका स्पीड, जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड एज एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके सर, अब यहां पे जब भी किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो किसी भी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा सर? ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। जब यही पार्टिकल यहां पे आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दैट वन। जब वो यहां पे आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। तो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। अब मुझे बताइए, जब इसका मोशन हो रहा है, क्या इस वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड है, मींस स्पीड, वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होता है इट्स अ स्पीड। स्पीड तो इसमें कांस्टेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन हर इंस्टेंट पे उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो भी है सर, मैग्नीट्यूड वो सेम है, हर जगह पे सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है, ओके, वो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है सर? चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो वी कैन से दैट वेलोसिटी गेट चेंजेस। अगर वेलोसिटी विथ टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी विथ टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन एज पर आवर डेफिनेशन। अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इस केस में भले ही, ओके, भले ही वेलोसिटी जो भी है उसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इट्स अ एक्सेलरेटेड मोशन, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन
अब ये जो भी एक्सेलरेशन इस केस में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा सर? तो हमेशा याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो भी होता है, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज द एक्सेलरेशन। जब यही बॉडी यहाँ पे होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द एक्सेलरेशन। जब यही बॉडी यहाँ पे होगा सो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, आगे जाके हम ये स्टडी करने वाले हैं। जब बॉडी यहाँ पे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, उसका डायरेक्शन जो भी होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अब सर मुझे बताइए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है तो जो भी एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो भी मैग्नीट्यूड है, ओके, इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है वो, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है सर? डायरेक्शन देखिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो एक्सेलरेशन ऐसे था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ये होगा। अब ये दोनों के डायरेक्शन चेंज हो गए कि नहीं हो गए सर? हो गए। तो हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है सर? चेंज हो रहा है। तो दिस एग्जाम्पल of uniform circular motion is a accelerated motion, और उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है सर? रिफ्रैक्टिव डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और इसका जो भी एक्सेलरेशन है इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ आइदर मैग्नीट्यूड, जो कि हमने फर्स्ट केस में देखा था, फर्स्ट केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे थे। सेकंड केस में मैग्नीट्यूड सेम था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा था। ओके, इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। तो ये था एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट वन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है सर? अब मान के चलिए यहाँ पे इस व्हीकल का मोशन हम स्टडी करेंगे। सर जब व्हीकल यहाँ पे था, मान के चलिए इसका मोशन हो रहा है, जब व्हीकल यहाँ पे आया उसकी वेलोसिटी v1 कंसिडर करेंगे, उस वक्त टाइम हो चुका है t1। जब यही व्हीकल यहाँ तक आएगा ड्यूरिंग मोशन तो उसकी वेलोसिटी कंसिडर करेंगे v2 और टाइम है t2। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम कंसिडर कर रहे हैं उसका मोशन, तो एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी है v1 और टाइम हो चुका है t1, और जैसे जैसे मोशन हो रहा है दूसरे इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी हो चुका है v2 और टाइम हो चुका है t2। तो सर जब व्हीकल का मोशन यहां से यहां तक हुआ तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है सर? सो आंसर इज दैट v2 माइनस v1, इतनी वेलोसिटी चेंज हो चुका है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। ओके, और ये टाइम इंटरवल कितना है? सो टाइम इंटरवल इट इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। तो यहां से लेके यहां तक जब भी मोशन हुआ है उस व्हीकल का, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना हुआ है, एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होना ही है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ है? तो एवरेज acceleration is equals to change in velocity in that time interval. Okay, change in velocity upon change in time in that time interval. So this is a basic definition, which is equals to v2 minus v1 upon t2 minus t1. ओके, हो सकता है कि टाइम इंटरवल बहुत बड़ा हो, इट में बी 2 मिनट्स 3 मिनट, उसके बीच में व्हीकल जो भी है वेलोसिटी कैसे भी चेंज हो रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, ये दो हमारे लिए मायने रखता है। इन बिटवीन दिस वन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था उसे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अब एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल कितना है वो। सो विद दिस डेफिनेशन वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ ये 2 पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, यानी आपको टाइम इंटरवल पता है तो उस टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हो चुका है।
द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन दैट टाइम इंटरवल इज अ एवरेज एक्सेलरेशन। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं लेना है, ओके, मुझे यहाँ पे नहीं लेना है, मुझे यहाँ पे लेना है। ठीक है सर, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v3 कंसिडर करेंगे। तो इन बिटवीन दिस टू सेक्शन, यानी इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो वेलोसिटी चेंज कितना हो चुका है सर, v3 माइनस v1। और टाइम इंटरवल कितना है सर, t3 माइनस t1। तो इसके बेसिस पे इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वी विल गेट द एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, वी विल गेट द एवरेज एक्सेलरेशन। तो दिस इज अबाउट द एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत बार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब इसी व्हीकल का मोशन हो रहा है, मान के चलिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसका v1 था, उस वक्त टाइम इंटरवल t1 था, और उसके जस्ट साइड में बिल्कुल माइक्रो सेकंड के बाद हम दूसरा कंसिडर करेंगे पॉइंट, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v2 हो चुका है और टाइम इंटरवल t2 हो चुका है। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, ये बहुत ही पास में है, बहुत ही पास में है। हमें यहाँ पे t2 माइनस t1 जो भी टाइम इंटरवल कंसिडर करना है, इट शुड बी वेरी वेरी लेस, इट शुड बी वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके, तो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, सो इट्स अ v2 माइनस v1। okay, for this short time interval change in velocity is this one. So here we are going to define instantaneous acceleration. तो instantaneous acceleration हम simply a से represent करेंगे, which is equals to limit delta t tends to 0, delta t tends to 0 means जो भी इंटरवल हम कंसिडर करने वाले टाइम इंटरवल, इट्स अ वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, यानी जीरो के पास में ये वो, ऐसा कंसिडर करके चलेंगे। तो इतने टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हो चुका है, dv, और कितना टाइम इंटरवल हमने लिया था, dt। सो दिस इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट होगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। तो उतने शॉर्ट टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन दैट शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अ dv by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा टी बहुत ज्यादा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा टी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम सिर्फ डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब भी कोई पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस व्हाट सर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ओके, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, देन इट्स पाथ मे बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक, देन इट्स पाथ में बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर जैसे कि हमने व्हीकल का एग्जांपल लिया था, वो व्हीकल का जो मोशन हो रहा था, ओके, तो हर इंस्टेंट पे उस व्हीकल की स्पीड जो था सर, वो स्पीड बढ़ते जा रहा था, स्पीड बढ़ते जा रहा था, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जो था, वहां पे आपने एग्जांपल में देखा होगा, इट्स अ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी हर सेकंड बाद वेलोसिटी कितना बढ़ना चाहिए सर, 1 मीटर पर सेकंड, इतना अगर एक्सेलरेशन है तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन सेम है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, और दूसरा मोशन यहाँ पे हो सकता है, इट्स अ पैराबोलिक मोशन। मान के चलिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहां से ऊपर थ्रो कर दिया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, देखिए इसको ऊपर थ्रो कर लिया, जब ऊपर थ्रो करेंगे, ऊपर हम थ्रो करेंगे इस डायरेक्शन में, ओके, तो क्या होगा सर, इसका मोशन कैसे होना चाहिए, सो इट मूव लाइक दिस वन एंड कम बैक ऑन ग्राउंड, वो ग्राउंड पे वापस आएगा। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ सर,
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो भी मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, इट्स अंडर ग्रेविटी, इट्स अंडर ग्रेविटी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा उस वक्त उसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जैसे जैसे वो ऊपर जाना जाता है, ऊपर जा रहा है, तो उसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट कम कम होते जा रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है। अब ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना है। तो जैसे उसका मोशन हो रहा है तो हर जगह पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करते हैं तो पहले वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और जमीन पे आके गिर जाएगा। ओके, सो ये क्यों हो रहा है सर ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी उसको खींच रहा है अपनी तरफ, और ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां पे उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, तो हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है इट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो भी एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू सेम होता है सर, और डायरेक्शन भी सेम होता है। इट्स वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, और डायरेक्शन कैसे होता है? इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये दो आपको याद रखना है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो वो स्ट्रेट लाइन जा सकता है या पैराबोलिक पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक पाथ। अगर मैं इसको यहां से ऐसे छोड़ देता हूं तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है सर? ये इसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, और एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, ये इसके इसमें एग्जांपल आ गया। जस्ट हम अगर फॉल करते हैं तो अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं तो भी इसका एक्सेलरेशन होगा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जो भी पाथ बनेगा इट्स अ पैराबोलिक पाथ। सो देयरफॉर इसका कहना क्या है देखिएगा, when a particle moves with constant acceleration then its path may be straight line or parabolic, दो ही पाथ हो सकते हैं। नेक्स्ट, when a particle moves continuously on curved path with uniform speed then its acceleration then acceleration of the particle is non zero। ओके सर, हमने देखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो जो एक्सेलरेशन होता है इट इज नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, when a particle moves continuously on a curved path with uniform speed then acceleration of the particle is non-zero। non-zero नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इट इज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन, acceleration which opposes the motion of the body is called retardation, is called retardation। अगर कोई व्हीकल है, मान के चलिए अगर कोई व्हीकल हम कंसिडर कर रहे हैं यहां पे, ओके, अगर व्हीकल की स्पीड इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड है, बाद में वो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, बाद में वो 3 मीटर पर सेकंड हो गया, बाद में 2 मीटर पर सेकंड हो गया, बाद में 1 मीटर पर सेकंड हो गया। अब ऐसे केस में इस व्हीकल का जो भी स्पीड है या वेलोसिटी है इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वेलोसिटी जो भी है कम कम होती जा रही है। अगर वेलोसिटी कम कम होते जा रही है तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा सर। कौन से डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसका मोशन अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू कम, कंटिन्यूसली वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होते जा रहा है, मींस एक्सेलरेशन जो भी होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस बैकवर्ड डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी ऐसे होता कि 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 7 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड, अगर ऐसे वेलोसिटी हर सेकंड के बाद बढ़ता है तो वी कैन से दैट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। और इस केस में हमेशा याद रखना है आपको कि इस केस में अगर वेलोसिटी ऐसे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर सिचुएशन ऐसे है लाइक दिस वन, तो इस केस में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट सामने ही मूव हो रहा है, भले उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट सामने जा रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा सर? वेलोसिटी का डायरेक्शन इस केस में इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, लेकिन दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी,
लेकिन जबकि स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। जो भी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होता है सर, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इसके पहले जो एग्जांपल दिया था वो उसको ध्यान रखो। देखिए, पहला केस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रहा था, यानी स्पीड की वैल्यू क्या हो रहा था, कम कम हो रहा था। तो कम कम अगर हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, मींस स्पीड अगर बढ़ता है सेकंड एग्जांपल में, तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सामने आएगा। ओके, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सामने आएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो भी होता है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, when a particle start from rest and move with constant acceleration, then the path must be straight line. Okay, when a particle start from rest and move with constant acceleration, then its path must be straight line. हम इसको easily explain कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल जीरो था, अब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, मीन्स उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा सर, आगे जाएगा। ओके, आगे जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए 100%। ओके, इसका वो मतलब था। नेक्स्ट वन, 6th पॉइंट, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। ये तो पता है हमें। ओके, व्हेन द पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, और सर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, जैसे कि पहले वीडियो हमने देखा था यहाँ पे, तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना था सर, 0 था। यही वो कह रहे हैं, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो रहा है देन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन सेम स्ट्रेट लाइन with uniform speed, then the acceleration of the particle is 0। इसका जो भी कहना था वही है, पार्टिकल जो भी है वो मूव हो रहा है कंटिन्यूसली ऑन द सेम स्पीड, स्ट्रेट लाइन पे विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब सर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी के दो पैरामीटर्स है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ओके, द लास्ट पॉइंट, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग सेम साइन, बोथ आर हैविंग सेम साइन, हमने यही पे डिस्कस किया था, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड इफ बोथ हैव ऑपोजिट साइन देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, जो एग्जांपल दिया था हमने, तो वहां पे वेलोसिटी स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड की वैल्यू कम कम होती जा रही है, जैसे 5 4 3 2 1 इन दिस वे, तो उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये अपोजिट होंगे। ओके सर, तो यहाँ पे ये था डिस्कशन अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो ही हम अच्छी तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला रट के विदाउट नोइंग कंसेप्ट आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए प्रायोरिटी ये है, अगर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो सभी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से हमें समझना होगा और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को हमें सॉल्व करना होगा। तो इसके रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए, स्पेशली काइनेमेटिक्स इस चैप्टर के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है। वो वेबसाइट हम खुद डेवलप कर रहे हैं। वहां पे मोर देन 5000 एमसीक्यूज
प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है और सभी एमसीक्यूज ये अरेंज किए गए चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो हर एक एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी वहां पे अवेलेबल है। अगर सॉल्यूशन एमसीक्यूज नहीं बन पाता है तो यू कैन सी द सॉल्यूशन आल्सो। ओके। और उसी वेबसाइट पे बहुत सारे सिमुलेशंस भी है। जैसे मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कुछ वीडियोस दिखाए थे, वो उसी वेबसाइट्स पे मैंने लिए हैं। ओके। वैसे एनिमेटेड वे से आप फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।